सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ हैं। आज अपनी इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे? आज हम अपना साहित्य का आखिरी पाठ, कौन सा पाठ? पाठ 17, आप भले तो जग भला, ये पढ़ेंगे। नाम से पता चल रहा है कुछ। आप भले तो सब भला। अगर आप ठीक हैं, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका आचरण अच्छा है, तो ये संसार भी आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। ये भी आपको बदले में क्या करेगा? अच्छा ही देगा। ठीक, हम सही तो सब सही, हम गलत, हम बुरे तो सब बुरे। हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरे लोग हमारे साथ करते हैं। यही इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ में लेखक क्या कहते हैं, लेखक क्या समझाना चाहते हैं कि समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं। पहचान क्या है अच्छे व्यक्ति की और बुरे व्यक्ति की? क्या पहचान है? उसका आचरण, उसका व्यवहार। तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा या बुरा? अच्छा। अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमें मान सम्मान मिलेगा, लोग हमारा गुणगान करेंगे, हमें अपनी सर आंखों पे बिठा के रखेंगे। अगर हम बुरा बर्ताव करेंगे, अगर हमारा आचरण अच्छा नहीं होगा, तो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आचरण की तरफ ध्यान देना चाहिए। पर हम करते क्या है? लेखक कहते हैं कि सुधारना तो हमें स्वयं को है, अपने आप को सुधारना है, अपने बिहेवियर को, अपने आचरण को सुधारना है। लेकिन हम अपना कीमती समय दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं, दूसरों की कमियां निकालने में लगे रहते हैं, है ना? तो लेखक यहाँ कहते हैं कि अपने कीमती समय को व्यर्थ ना करो, दूसरों की कमियों को ना ढूंढो, अपनी कमियों को ढूंढो, उन्हें सुधारो और एक अच्छा जीवन जियो। क्योंकि अगर आप अच्छे होगे तो लोग भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। यही समझाने के लिए लेखक ने एक छोटी सी कहानी हमें समझाई। उन्होंने कहा कि एक शीशे का महल था, मतलब चारों तरफ शीशे शीशे लगे हुए थे। तो एक न जाने कहां से एक कुत्ता वहां आ जाता है। जब वो इतने सारे शीशों में अपनी परछाई देखता है तो क्या होता है? उसे अपनी परछाई दिखती है, उसे हजारों कुत्ते वहां दिखाई देते हैं। वो इतने सारे हजारों कुत्तों को देख के एकदम से घबरा जाता है, डर जाता है। उसे लगता है ये सब मुझ पर भौंकेंगे, ये सब मुझ पर झपटेंगे। इसीलिए वो अपनी अकड़ दिखाने के लिए भौंकता है। जब वो भौंकता है तो उसे अपनी ही प्रतिध्वनि सुनाई देती है, अपनी ही आवाज सुनाई देती है। तो उसे हजारों कुत्तों की आवाज सुनाई देती है। तो वो उनकी तरफ झपटता है तो वो हजारों कुत्ते भी उसकी तरफ झपटते हैं। वो उछलता है, कूदता है, भौंकता है और आखिरी में बेहोश होकर गिर जाता है। ठीक है। दूसरी तरफ कुछ समय बाद वहां एक और कुत्ता आता है। वो भी अपनी प्रतिछाया देखता है चारों तरफ, लेकिन वो पहले वाले कुत्ते की तरह बेवकूफी नहीं करता, वो अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश नहीं करता। वो उनको अपना मित्र समझता है। उनको देखकर वो अपनी दुम हिलाता है। जब वो दुम हिलाता है तो उसी की प्रतिछाया नजर आती है शीशे में, और हजारों कुत्ते भी उसको अपनी पूंछ हिलाते दिखते हैं। वो सोचता है ये तो मेरा मित्र है। फिर वो हंसता है, खेलता है, कूदता है, सारे उसके साथ खेलते कूदते नजर आते हैं और वो आराम से खेल कूद कर उस महल से बाहर आ जाता है। तो लेखक इस छोटी सी घटना से, इस छोटी सी कहानी से हमें समझाना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में लोगों को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए, उनको अपनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अगर हम प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे तो ये दुनिया भी हमारे साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगी। उन्होंने एक पंक्ति लिखी, दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। यानी कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये कांच के महल की तरह है। आप जैसा व्यवहार करेंगे पलटकर लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। लेखक के एक मित्र हैं जो कि बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, जिनकी किसी के साथ नहीं बनती, जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, है ना? दूसरों पर क्रोधित होते रहते हैं, बेवजह दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि उन्हीं अपने मित्र को याद करते हुए वो ये लिखते हैं कि उन्हें अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। लेखक बताते हैं कि भाई अगर आप खुश रहेंगे तो दुनिया आपके साथ खुश होगी, है ना? सब आपके साथ आपकी खुशी में शामिल होंगे। लेकिन अगर आप रोएंगे, धोएंगे, चिल्लाएंगे, दूसरों पर गुस्सा करेंगे तो कोई आपको पसंद करेगा? नहीं। तो अगर आपको ऐसा आचरण करना है गुस्से वाला, तो आपको क्या करना चाहिए? एकांत में चले जाना चाहिए, अकेले चले जाना चाहिए। समाज फिर आपके लिए नहीं है।
तो वहां कहते हैं, एक जो अमेरिका के एक मशहूर नेता है अब्राहम लिंकन, उनसे एक बार ये पूछता है कि आपकी सफलता का राज क्या है, आप इतने सफल व्यक्ति हैं, दुनिया आपसे इतना प्रेम करती है, आखिर इसका राज क्या है। तो अब्राहम लिंकन कहते हैं कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता बेवजह। अनावश्यक मतलब बेवजह, बिना वजह ऐसे ही किसी की नुक्ताचीनी करते रहो, किसी की कमियां निकालते रहो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि दूसरों में कमियां हैं और उन कमियों को निकालने के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है, मेरा काम है दूसरों को सुधारना। जबकि वो ये भूल जाते हैं कि हर इंसान के अंदर कमियां हैं, चाहे वो मैं हूं या आप हैं, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी और कोई ना कोई खूबी जरूर है। तो हमें कमियों की तरफ ध्यान नहीं देना, बेवजह कमियां निकालकर किसी का दिल नहीं दुखाना। वो कहते हैं कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मीठा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्यों अच्छा व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ? अगर हम चाहते हैं पूरी दुनिया हमसे प्यार करे तो हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक, है ना, तभी लोग हमें आदर देंगे। क्योंकि शहद की एक बूंद ज्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। अगर आप एक तरफ बहुत सारा जहर रख दें और एक तरफ एक बूंद शहद की टपका दें तो मक्खियां किधर जाएंगी, इतने सारे जहर की तरफ या एक बूंद शहद की तरफ? शहद की तरफ। तो लोग, दुनिया किसके पीछे ज्यादा होती है, किसको ज्यादा पसंद करती है? मीठा बोलने वालों को, ना कि कड़वा बोलने वालों को। ठीक है, तो हम सबको मीठा बोलना चाहिए ताकि सभी लोग, संसार के सभी लोग हमारी तरफ आकर्षित हों, हमारे पास आए, हमारी मदद करें, हमारे साथ रहें, खुश रहें। वो खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, है ना। तो आगे लेखक कहते हैं कि जो लोग ऐसे हैं ना, जो दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं, वो अपनी कमी नहीं देखते। कमी तो सबके अंदर है, जैसा कि मैंने अभी कहा, आप में, मुझ में, सब में कमियां हैं। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरे की ही कमी दिखाई देती है, अपनी कोई गलती दिखाई नहीं देती। और अगर अपनी गलती होती भी है ना, अगर अपने से गलती हो भी जाती है तो कोई ना कोई बहाना बना के कि कोई बात नहीं, होता रहता है, इंसान है, गलती हो जाती है। अपनी बारी में तो ये लाइन याद रहती है कि इंसान है तो इंसान से तो गलती होती ही है। लेकिन अगर सामने वाले से कोई गलती हो जाए तो मजाले उसे ऐसे ही छोड़ दें, जब तक चार बातें नहीं सुनाएंगे तब तक कैसे मजा आएगा, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखते। तिनका होता है छोटा सा तिनका, घास का तिनका, है ना, और शहतीर बड़ी लकड़ी। तो सामने वाले की तो बड़ी से छोटी, बड़ी नहीं, सामने वाले की तो छोटी से छोटी गलती भी दिखाई दे जाती है, लेकिन अपनी बड़ी से बड़ी गलती को भी व्यक्ति आसानी से नजरअंदाज कर देता है, जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। तो हमें दूसरों की कमियां ना देखकर अपनी कमियां देखनी चाहिए, यही वो कह रहे हैं। तो आगे लेखक यही सब कुछ समझाते समझाते कहता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम तो किसी की कोई बुराई नहीं करते, ठीक है, हम कहते हैं हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया बाज नहीं आती, दुनिया हमारे अंदर 10 कमियां निकालती रहती है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो पहली बात, अगर सामने वाला व्यक्ति सच में हमारी गलती निकाल रहा है, हमारे अंदर कमी है, उसी कमी का ध्यान हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित कर रहा है, तो हमें उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। मेरे अंदर कोई कमी है, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है और सामने वाला ये बता रहा है कि तेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो मुझे उसे सुधारना चाहिए, ना कि सामने वाले से चिढ़ना चाहिए, है ना। मुझे उसका उपकार मानना चाहिए, उसका एहसान मानना चाहिए कि उसने मेरी कमी बताई। अगर वो कमी बताएगा ही नहीं तो मैं सुधारूंगी कैसे, है ना। तो लेखक यहाँ पर एक दोहा भी लिखता है। क्या लिखता है? निंदक बाबा वीर हमारा, निंदक बाबा वीर हमारा, बिनहई कौड़ी बहे बेचारा, आपन डूबे और को तारे, आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। कहते हैं कि निंदक बाबा, जो निंदक है, जो निंदा करने वाला है, वो बहुत वीर है। निंदा करना कोई आसान काम नहीं है, किसी की बुराई करना, किसी की आलोचना करना। आप सामने वाले को ऑब्जर्व करते हो, अवलोकन करते हो ना उसका अच्छे से, तभी तो किसी की बुराई कर पाते हो। जब आप किसी को अच्छे से देख पाते हो, आज के टाइम पे, आज के समय में टाइम है किसी के पास दूसरे को ऑब्जर्व करने का? हम अपने आप को ही नहीं देख पाते। लेकिन निंदक बाबा वीर हमारा, जो बुराई करने वाला व्यक्ति है वो बहुत वीर है। बिनही कौड़ी बहे बेचारा, बिनही कौड़ी, बिना पैसे लिए
विचार कर रहा है, यानी कि आपको आपकी गलतियां बता रहा है ना। एडवाइजर तो पैसे लेता है, पैसे दो फिर बताएगा कि क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन निंदक जो है, बुराई करने वाला, तो हमारे अंदर 10 कमियां बिना पैसे लिए ही बता देता है कि तेरी चाल अच्छी नहीं है, तेरा बोलने का ढंग अच्छा नहीं है, तुझे लिखना नहीं आता, है ना। तो हमारे अंदर बिना पैसे लिए हमारे अंदर 10 कमियां निकाल देता है। आपन डूबे, हमारी बुराई करके खुद तो डूब रहा है, दूसरों की सबकी नजरों में गिर रहा है कि तो हमेशा बुराई करता रहता है। आपन डूबे, खुद तो डूब रहा है, और को तारे, हम सबको तार रहा है, हमारी कमियां निकाल रहा है, हम अपनी कमियां सुधार रहे हैं, तो हम तो तरते जा रहे हैं और वो बेचारा डूबता जा रहा है बुराई कर करके। ठीक है, ऐसा प्रीतम पार उतारे। ऐसा जो प्रीतम है, ऐसा जो प्रिय व्यक्ति है, जो हमारी कमियां बाहर निकाल रहा है, ऐसा ही व्यक्ति लोगों को पार उतारता है, यानी कि इस जीवन को हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचने में हमारी सहायता करता है। तो यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जो निंदक है, अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो उसका बुरा बिल्कुल भी मत मानो, ठीक है, उसका एहसान मानो, उसका उपकार मानो कि वो अपना कीमती समय आप पर खर्च कर रहा है, आपको सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो, नेगेटिव मत लो, नकारात्मक मत लो, उससे चिढ़ो मत, उस पर गुस्सा मत करो, उससे बचने की कोशिश मत करो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति आपके लिए सबसे प्रिय है और होना चाहिए। ठीक, फिर लेखक आगे समझाते हुए कहते हैं कि अगर आपको सामने वाले की कोई कमी बतानी है, सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराना है, तो उसका बोलने का भी एक ढंग है। वो महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो महात्मा गांधी थे, एक बारी उनके पास पृथ्वी सिंह आते हैं, सरदार पृथ्वी सिंह। वो हिंसा का मार्ग त्याग के उनके गांधी जी के पास आके कहते हैं, जी मैं तो आपके प्रति स्वयं को समर्पित कर रहा हूँ और अब मैं अहिंसा के रास्ते पे चलूंगा। तो गांधी जी उन्हें कहते हैं कि भाई मैं तो आपको तभी मानूंगा कि आप अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हो जब आप मेरे आश्रम सेवाग्राम में आके रहोगे। वो कहते हैं मतलब? तो गांधी जी कहते हैं कि भाई मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला की तरह है, जिसकी कहीं नहीं बनती वो मेरे आश्रम में आके रहता है। तो लेखक इस महात्मा गांधी जी के इस कथन से ये बताना चाहते हैं कि महात्मा गांधी सामने वाले के ऊपर बड़ी से बड़ी टीका टिप्पणी कर देते थे, है ना, सामने वाले की बड़ी से बड़ी कमी को बताते थे, पर सामने वाला उसका बुरा भी नहीं मानता था, सामने वाला उसका बुरा भी नहीं मानता था, क्योंकि गांधी जी प्यार से समझाते हुए अपनत्व के भाव के साथ सामने वाले को ये बात समझाते थे। जबकि लेखक के जो मित्र थे वो दूसरे की आलोचना करते थे, दूसरे की बुराई करते थे, है ना, लेकिन गुस्से में डांट कर। तो लेखक क्या कहते हैं, सामने वाले की गलती को बताओ मगर प्यार से, उसको कहने का भी एक ढंग होना चाहिए। आगे यही बातें समझाते हुए लेखक कहते हैं कि अमेरिका के एक महान लेखक हैं इमर्सन। एक बारी वो एक बहुत बड़े लेखक थे। एक बारी क्या होता है कि बारिश आने वाली होती है, उनको पशुपालन का बहुत शौक था। उनके घर के बाहर ही, उनकी झोपड़ी के बाहर ही गाय भी रहती थी, गायों को पाला था उन्होंने। तो एक बारी वो जाते हैं, बारिश होने वाली होती है, वो फटाफट से सारी गायों को लेकर अंदर कर देते हैं, लेकिन एक बछड़ा नहीं आ रहा होता। वो और इमर्सन और उनका जो बेटा था वो खींचता है, उस बछड़े को अंदर लाने की कोशिश करता है, मगर वो बछड़ा उनकी नहीं सुनता, वो और पीछे होता है। तभी वहां से एक बूढ़ी नौकरानी गुजर रही होती है, वो अनपढ़ होती है, इमर्सन की तरह बहुत विद्वान नहीं होती। तो वो क्या करती है, वो ये जैसे ही देखती है ये नज़ारा, वो भागते हुए आती है और बड़े आराम से बछड़े को सहलाते हुए उसके मुंह में अपना अंगूठा डालती है। बछड़ा प्यार से पीछे पीछे उसके साथ चल देता है। तो यहाँ पर हमें लेखक क्या समझाना चाहते हैं इस घटना से, कि इमर्सन को भी उस दिन समझ में आया कि व्यवहार कुशलता सबसे बड़ी चीज है, हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये आना चाहिए। लेखक कहते हैं कि जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, तो फिर मनुष्य क्यों कर ना समझेंगे। जब जानवर भी, वो बछड़ा, छोटा सा बछड़ा है ना, जब वो भी उस बूढ़ी नौकरानी का प्यार देखकर उसके पीछे पीछे चला गया, तो हम तो इंसान हैं, हम प्यार की भाषा क्यों नहीं समझेंगे। तो हमारे को भी दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अगर सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराना है तो डांटने की, गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रेम पूर्वक उसे समझाओ। आगे लेखक कहते हैं कि जो उनके जो मित्र है ना, उनके जो मित्र हैं जो गुस्सा करते रहते हैं, एक बारी उनका रसोइया भाग जाता है बिना बताए। क्यों? क्योंकि रोज सुबह उसको फटकार सुनने को मिलती है, तूने रोटी जला दी, तूने खाने में नमक ज्यादा डाल दिया, तुझे अक्ल नहीं है, तू मूर्ख है
है ना, हर बात के लिए उसे कोसा जाता था, जी भर के कोसा जाता था। तो वो भागने के सिवा उसके पास रास्ता ही क्या था, भाग जाता। वो गुलाम थोड़ी ना, अब पैसे देके हमने उसे खरीद थोड़ी ना लिया, उसका भी मान सम्मान है। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि उसकी कोई तारीफ नहीं करता था, अगर वो कभी कोई अच्छा भी काम करता था तो भी वो जो मित्र है जो चिढ़ता रहता है वो उसकी तारीफ नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि उसका मानना था कि अगर मैं इसकी तारीफ करूंगा तो ये सिर चढ़ जाएगा, नौकरों को सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, है ना। तो वो कहता है नहीं जी, इनके साथ तो इनको डांट के रखो, वही सही है। तो बेचारा नौकर वहां से भाग गया। तो कहने का मतलब ये है कि लेखक के जो मित्र थे उसकी किसी से नहीं बनती थी, ना घर के नौकरों से, ना पड़ोसियों से, ना रिश्तेदारों से, ना बाहर के अपने ऑफिस के जो कर्मचारी थे, दफ्तर के कर्मचारी, उनसे किसी से भी नहीं बनती थी। मगर मजे की बात ये है कि तब भी, सबसे लड़ने झगड़ने के बाद भी उस मित्र को ये लगता था कि मेरे जो विचार है ना वो उच्च विचार है, आदर्श विचार है। दुनिया पागल है जिसको मेरे विचार समझ में नहीं आते। मैं तो बहुत ऊंची सोच रखता हूँ, ये दुनिया वाले बेवकूफ हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो यहाँ पर लेखक सुकरात की, महान जो लेखक है सुकरात, उनकी एक पंक्ति यहाँ बताते हैं कि महान संत सुकरात की, कि जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। यानी कि अगर हमें अपनी गलती का पता है कि मैंने गलती की है तो मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि मुझे अपनी गलती पता है ना। लेकिन अगर मेरी गलती है, जो मूर्ख है और नहीं जानता, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, वो महामूर्ख है। तो इस तरीके से लेखक हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि अपनी गलती मानो, उसे सुधारो, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, अपना समय दूसरों की कमियां निकालने में नहीं उनके गुण ढूंढने में करो, सबके साथ मिलकर रहो, प्यार से रहो, तभी तुम्हें समाज में मान सम्मान आदर मिलेगा। आप भले तो जग भला। ठीक, तो देखते हैं अब आपका गृह कार्य। तो ये है आपका गृह कार्य, 5 लघु प्रश्न और 2 दीर्घ प्रश्न। चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, ये भी आपकी किताब के ही 5 प्रश्न है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, मैं आपकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी। ये वाक्य लेखक ने किस सिलसिले में कहे और क्यों? किस सिलसिले में कहे थे, किसके लिए कहे थे? अपने मित्र के लिए जो हमेशा चिढ़ते रहते थे। क्यों कहे थे? क्योंकि वो है भौंकने वाले कुत्ते की तरह, है ना, दूसरों से सिर्फ लड़ते झगड़ते रहते थे, दूसरों को अपमानित करने की कोशिश करते थे, दूसरों में कमियां ढूंढते रहते थे। इसीलिए लेखक ने उनकी जो तुलना है, उनकी जो मिसाल है वो भौंकने वाले कुत्ते से दी है। पर वो कहते हैं मैं उनको ऐसा कह नहीं सकता क्योंकि ये एक सभ्य नहीं लगेगा, है ना, ये अच्छा नहीं लगेगा, शिष्टता नहीं दिखेगी इसमें। उसके बाद दूसरा है, लेखक ने दुनिया को कांच के महल जैसी क्यों कहा है? क्योंकि दुनिया कांच के महल की तरह है, हम जैसा व्यवहार करेंगे हमारी ही प्रतिछाया उस पर दिखेगी। मैंने भी समझाया भी था। तीसरा है, भाई मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा है, गांधी जी ने कहा था ना। तो बापू ने किस संदर्भ में ऐसा कहा और क्यों? पृथ्वी सिंह के लिए कहा था। पृथ्वी सिंह जो हिंसा को मानता था, मार पिटाई करता था, तो जब वो गांधी जी के पास आता है कि मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, है ना, अब मैंने हिंसा छोड़ दी है और आपकी तरह अहिंसा के मार्ग पे चल रहा हूँ, तो महात्मा गांधी पृथ्वी सिंह को कहते हैं मेरी प्रयोगशाला में, मेरे आश्रम में आओ, क्योंकि मेरे आश्रम में वह सभी लोग रहते हैं जिनकी कहीं नहीं बनती, है ना। तो मेरा जो आश्रम है वो एक प्रयोगशाला की तरह है, वह एक्सपेरिमेंट होते हैं, प्रयोग होते हैं कि लोग अपना व्यवहार छोड़कर एक अच्छे व्यवहार में कैसे रहेंगे, ठीक है। फिर चौथा है, अनपढ़ नौकरानी ने कौन सी सीख दी, किस प्रकार दी? तो उन्होंने ये सीख दी कि पशु भी प्रेम की भाषा समझते हैं। किस प्रकार दी? तो उन्होंने उस बछड़े वाला आप उदाहरण लिखेंगे कि बूढ़ी नौकरानी ने जो बछड़ा था, जो लेखक जो इमर्सन था और उसके लड़के के खींचने पर भी नहीं जा रहा था, वही बछड़ा जब बूढ़ी नौकरानी ने अंगूठा दिया तो बड़े प्यार से उसके साथ चला गया, है ना। तो वो वाली घटना आप लिख देंगे इसमें। लेखक ने ग्रीस के महान संत सुकरात के किस विचार का उल्लेख किया? तो जो ग्रीस के महान संत थे सुकरात, उन्होंने क्या विचार दिया कि जो मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है। जिसे अपनी गलती का पता है वो ज्ञानी है, लेकिन जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है
वो महामूर्ख है। यानी कि जो जानते अपनी गलती को ही नहीं पहचान रहा, अपनी गलती को ही नहीं जान रहा, वो महामूर्ख है। तो ये हो गए आपके 5 लघु प्रश्न। उसके बाद 2 दीर्घ प्रश्न। ये आशय स्पष्ट करो आपकी किताब का ही है। शहद की एक बूंद ज्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। ये अभी मैंने वीडियो में आपको समझाया था इसका आंसर। और दूसरा, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखते। ये दोनों पंक्तियां मैंने अभी आपको समझाई थी। शुरुआत कैसे करेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति आप भले तो जगभला पाठ से ली गई है, जिसमें लेखक यह समझाना चाहते हैं कि हमें मीठा बोलना चाहिए, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, है ना। इसी पंक्ति के अर्थ को अपने शब्दों में लिख देंगे। तो इस तरीके से ये आपका पाठ पूरा होता है। अपना गृह कार्य पूरा करेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे।